₹10,500 पर पीस हमें वहां से मंगाना पड़ा। 20,000 से ज्यादा, इसको समझिएगा, आपके पेशेंट हो चुके हैं बिहार में, और बेड 3,000 भी नहीं है, तो पेशेंट की स्थिति क्या है? बिहार में कोरोना से स्थिति काफी विकट हो गई है। ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में लोग मर रहे हैं। बिहार में ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग जमकर हो रही है। यह कहना है जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव का। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए जन अधिकार पार्टी समर्पित है। आज 30 से ज्यादा कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो सरकार अपने नागरिकों के लिए ऑक्सीजन और दवाओं की व्यवस्था नहीं कर पाए, उसे एक भी मिनट सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ₹10,000 पर पीस हमें वहां से मंगाना पड़ा। 20,000 से ज्यादा, इसको समझिएगा, आपके पेशेंट हो चुके हैं बिहार में, और बेड 3,000 भी नहीं है, तो पेशेंट की स्थिति क्या है? मैंने मेदांता को डॉक्टर सहित और बेड सहित, मैं जानना चाहता हूं, झारखंड के मुख्यमंत्री ने बेड के साथ, ऑक्सीजन के साथ बेड लगवाने का काम किया है कुछ? क्या कारण है कि ये काम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और सीएम नहीं कर सकते, बिहार के सीएम नहीं कर सकते? और जब WHO से लेकर लगभग भारत के डॉक्टर ने कहा है रेमडेसिविर 80-85% रिमेनिंग नहीं है, डॉक्टर तेहरान, सभी लोगों ने, फिर डॉक्टर साहब लोग क्यों लिख रहे हैं रेमडेसिविर? और दवाई जान रक्षक है वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? मेरे पास है अभी मिनिमम 200 से ज्यादा पीस अन दवाई, सुई, ताकि वो लोगों की जरूरत जान बचा सके। अब लोग सीधा हमको रेमडेसिविर मांग रहे, कहां से दिया जाए भाई? जी सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, लॉकडाउन रिमेनिंग है क्या? केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन तब लगती है जब जबरदस्ती लोगों को बंद मन हो। लॉकडाउन रिमेनिंग नहीं है जनाब। वैसे भी 70% पटना के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन से बुरी स्थिति है। आंकड़े तो बढ़ रहे हैं भैया, आंकड़े तो पूरे और जगह भी बढ़ रहा है। दिल्ली में एक भी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। बॉम्बे में नहीं मिल रहा है। पूरे देश में यदि एक दो स्टेट कर्फ्यू लगाया है 4 दिन 6 दिनों के लिए, तो बिहार में आप सचेत क्यों नहीं हो रहे? आपने तो लगाया है। मेरा सवाल है दवाई से, और कुछ लोगों का सवाल है लॉकडाउन से। मुझे तो समझ में नहीं आती, लॉकडाउन से आदमी कैसे बचेंगे? उनको दवाई जरूरत है बेड की, और बेड नहीं है। उनको जरूरत है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये एम्बुलेंस वाले की माफियागिरी को रोकिए, नहीं तो हमारे युवा और छात्र भी एम्बुलेंस के खिलाफ 24,000 रुपया एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए, 24,000 मेरे सामने में लिया। बिल्कुल कोलैप्स। जिस देश की सरकार अपने प्रजा को एक सुई दिलाने की हिम्मत और औकात नहीं रखता हो, वह देश बचाने की और देश बनाने की बात करे, ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करने की जरूरत। आज जरूरत सिर्फ सुई, ऑक्सीजन, लोगों की जिंदगी बचाने की है, और सरकार ने लापरवाही की। और हिंदुस्तान में आज सुई से भी ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है, जो भारत में ऑक्सीजन की कमी है।
बिहार में ऑक्सीजन नहीं है और सरकार झूठ बोलती है, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अंतिम बात, प्रवासी मजदूर जहां से आ रहे हैं एनआर की, एक बस में 9,000 रुपया एक भाड़ा दिल्ली से यहां आने का, 12,000 भाड़ा। ट्रेन में भाड़ा, यहां से टेम्पो में, से बस से घर पीपल भाड़ा। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बस की व्यवस्था नहीं की, और प्रवासी मजदूर जब भूखे प्यासे उतरते हैं तो सरकार ने उसकी खाने की व्यवस्था नहीं की, और न ही प्रवासी मजदूरों की जांच होती है। कहीं भी 5 जगहों से प्रवासी मजदूर स्टेशन से निकल रहे हैं और एक जगह तंबू लगा करके सिर्फ दिखाने का काम। यह सरकार 75 लाख रुपया जो कह रही है, या अपने पार्टी फंड में या नेताओं के फंड में देंगे, या 75 लाख रुपया हर जिलों में ऊंट के मुंह में जीरे का फोड़न, और उसमें भी प्रवासी मजदूर के लिए नहीं, सरकारी तंत्र के लिए। मेरा आरोप है यह 75 लाख रुपया नहीं, प्रवासी मजदूर के अकाउंट में सरकार सीधा 6,000 रुपया डाले। कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ मत करिए, आप 6,000 रुपया मजदूर के अकाउंट में डालिए। ये मेरा डिमांड है। और यदि सिप्ला एंड अदर कंपनी कल तक बिहार के कोई देने का काम नहीं किया तो कल उसके विरोध में कल से आंदोलन शुरू हो। सर, आप सिलेंडर बांट रहे हैं और जिला प्रशासन का कहना है कि कोई भी अस्पताल नहीं कह सकता है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगा। अखबार से लेके टीवी भरी पड़ी है, सबने सर्वे किया है, और जा करके कहीं ऑक्सीजन नहीं है। मेरे इस पर ऑक्सीजन के लिए आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार के रिपोर्टर, टीवी चैनल के रिपोर्टर एक एक अस्पताल जाकर के जांच किया है। और मैं कल ऑक्सीजन के लिए शाम में गया, सभी जगह कहीं ऑक्सीजन नहीं था। सर, डीडीसी के रिची पांडे, इनका कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है कोई अस्पताल अब नहीं कर सकता है कि हमारे पास ऑक्सीजन। ये वो सही बोल रहे हैं कि अखबार और रिपोर्टर और आम आदमी से झूठ बोल रहा है। ये तय करने की जिम्मेदारी आम आदमी की है, और अस्पताल से वालों ने सीधा बोल दिया है कि हमको चाहिए 50, 100 और हमको मिलता है 10, और वो 6-4 घंटे में समाप्त हो जाता है। स्थिति यह होती है कि हमको पेशेंट को मरने का डर होता है, इसीलिए पेशेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि हम मारना नहीं चाहते।